अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशली ऑलिव ग्रोवर्स के लिए, ज़ैतून के काश्तकारों के लिए है। ज़ैतून पे आजकल फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। ये देखें, फ्लावरिंग बड्स बनी हुई हैं और इस टाइम पे इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का इंसेक्ट हमलावर होता है जिसे ऑलिव सिलेट कहते हैं। इसे लोग कुछ वुली एफिड भी कहते हैं क्योंकि ये वूल की तरह का होता है। आप अगर इसे हाथ लगाएं तो हाथ के साथ ये चिपक जाता है जैसे कॉटन होती है, तो इसे वैसे ही ऑलिव सीडेड है और ये फ्रेश ग्रोथ पे हमलावर होता है। जब ये फ्रेश ग्रोथ पे हमलावर होता है तो इसकी फ्लावरिंग का टाइम भी होता है। फ्लावरिंग को ये काफ़ी वीक कर देता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, उनको बड़ा वीक कर देता है, जिसकी वजह से इसके फ्लावर ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा होता है और पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पौधा कमज़ोर होता है और आपको आखिर में बहुत कम पैदावार इससे मिलती है। तो जो लोग इसका ख्याल नहीं रखते वो अपनी पैदावार का नुकसान उठाते हैं। तो आप लोग ज़रा केयरफुल हो जाएं क्योंकि ये इसकी बढ़ोतरी का टाइम है। इस टाइम पे इसका अटैक काफ़ी देखने में आ रहा है, तो इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई इतना इस तरह का कीड़ा नहीं है कि इसको कंट्रोल ना किया जा सके। इसको कंट्रोल करने के लिए आप 1.5 से 2 मिलीलीटर बाइफेंथ्रीन 1 लीटर पानी में इस शरह से आप डालेंगे तो आप इसका स्प्रे करें बाइफेंथ्रीन का, तो इससे आसानी से ये कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि जब फ्लावरिंग टाइम होता है तो उस टाइम पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपने पौधों को इरिगेट करना है, पौधों को सोखा नहीं देना, क्योंकि अगर आप सोखा देते हैं तो उससे फ्लावर ड्रॉप का अंदेशा होता है। तो अगर आपके जो फील्ड्स हैं, आपका जो बाग है वो वेदर कंडीशन में नहीं है तो आप उसे पानी लगा सकते हैं ताकि आपकी जो फ्रूट सेटिंग है वो अच्छी हो। वुली एफिड की एक और वजह भी होती है कि जहाँ पे आपकी डेंस फोलिएज होता है, जहाँ पे आपके घने दरख्त होते हैं, उनमें ये ज़्यादा इसका अटैक होता है। तो आप अपने बाग की अच्छी प्रूनिंग करें, उसमें एरेशन रखें, हवा का गुज़र हो। अगर हवा का गुज़र होगा तो वहाँ पे भी इसका अटैक कम होगा।